बजट 2025 सौगातों का बजट है, जहां पर हर किसी टैक्स पेयर को कुछ ना कुछ सौगात दिया गया है। उसके हाथ में कुछ ना कुछ पैसे की बचत हुई है। इसी सौगात को आगे बढ़ाते हुए बजट 2025 में ये बोला गया है कि अगर आप पिछले 4 साल का रिटर्न नहीं फाइल किए हो तो आप कुछ पेमेंट करके रिटर्न फाइल कर सकते हो, जो आपके और हमारे टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि टैक्स फाइलिंग एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और आपका टैक्स फाइल नहीं है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस भेज सकता है। इसी मद्देनजर इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यू रिटर्न का डेट एक्सटेंड कर दिया है। जो पहले 2 साल था, अब उसे 4 साल के लिए आप फाइल कर सकते हो। मतलब एक और सौगात टैक्स पेयर के लिए कि आप इनकम टैक्स नोटिस और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से बच सकते हो, अगर आज अभी आप रिटर्न फाइल कर देते हो। और आप अपना जो फ्यूचर में आने वाले पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, उससे आप बच सकते हो। बजट 2025 जहां पर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर आपके इस कॉन्सेप्ट को दूर किया गया है। जैसे कुछ लोगों का सवाल होता है कि जब 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है तो स्लैब रेट 4 लाख से क्यों शुरू होता है। एक टैक्स प्लानिंग है जहां पर आप 24 लाख तक बिना इनकम टैक्स के एक इंडिविजुअल पैसा अर्न कर सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपकी इनकम 12 लाख से भी कम है, तब भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि पिछले 4-5 दिनों में मेरे बजट से रिलेटेड जितने वीडियो हैं, अगर आप उन सारे वीडियो को एक एक करके देखोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप इनकम टैक्स में ज्यादा से ज्यादा प्लान कैसे कर सकते हो, टैक्स कैसे जैसे मैंने एक टैक्स प्लानिंग दिया कि 24 लाख तक आप टैक्स के बगैर रह सकते हो। इसी तरीके से आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो तकरीबन 57 लाख तक हस्बैंड वाइफ मिला के बिना जीएसटी बिना इनकम टैक्स के 57 लाख रुपए साल का कमा सकता है। तो ये है टैक्स प्लानिंग, जिस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपका कोई भी कमेंट हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। बजट 2025 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स टीडीएस रेट का, जहां पर टीडीएस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपडेटेड रिटर्न, या इसे यू रिटर्न बोला जाता है। अपडेटेड रिटर्न होता क्या है कि आप अपने रिटर्न को अपडेट कर रहे हो, जैसा नाम से ही मतलब है। इट मीन कि अगर आपने रिटर्न पहले फाइल कर रखा है तो आप अपडेट कर दीजिए। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल कर रखा है तब भी आप अपने रिटर्न को अपडेट कर दीजिए। जैसे आप रिटर्न फाइल करना भूल गए हो, आप अपने आप को इनकम टैक्स के नोटिस से बचाना चाहते हो। जैसे आपके पास कुछ बैंक में एफडी था, उसके ऊपर टीडीएस कट गया, आप उस समय टीडीएस आ तो गया लेकिन रिटर्न नहीं फाइल किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है कि आपको कुछ ना कुछ इनकम है। तो अब आप चाहते हो कि इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास नहीं आए, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको नहीं लगे, तो आप जल्द से जल्द अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दे और इस पेनल्टी और नोटिस से आप बच सकते हो। अब कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपडेटेड रिटर्न या यू रिटर्न लॉस के केस में फाइल नहीं होता। जैसे आप कहोगे कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हूं, या मेरा प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और मैं लॉस का रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आप लॉस का रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी आप यू रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। आपकी इनकम कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा हो, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स लायबिलिटी बना सके, क्योंकि यू रिटर्न का जो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको कुछ ना कुछ कैश में पेमेंट करना पड़ेगा।
तो जब तक आपका इनकम एग्जम्पशन लिमिट लाइक 3 लाख से कम है या ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख से कम है, तो आप रिटर्न को अपलोड कर ही नहीं सकते। अब इस अपडेटेड रिटर्न का जो टाइम है, जो पहले 2 साल था उसको 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि 2020-21 जो काफी पुराना साल है, अगर आपने वो रिटर्न नहीं फाइल किया है, भूल गए थे कोरोना के कारण, कोई मिस हैपनिंग के कारण, या दिमाग से उतर गया हो, आप रिटर्न नहीं भरना चाहते हो, लेकिन अब आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, तो उससे पहले आप अपना रिटर्न भर के उस कंप्लाई को पूरा कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न उसी समय आप यू रिटर्न फाइल कर सकते हो जब तक आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस इशू नहीं हुआ। अगर कोई नोटिस किसी भी सेक्शन में इशू हो गया तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे लास्ट टाइम आपने रिटर्न फाइल किया था ऑन टाइम और आपने रिफंड क्लेम किया था 1 लाख, लेकिन अपडेटेड रिटर्न में आप 1,01,000 रुपया भी इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे वो जेन्युइन भी होगा तब भी आपका यू रिटर्न में आप रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दिया था लास्ट टाइम जिसमें टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही थी 50,000, अब आपको लगता है नहीं जी, मेरा जो इनकम है वो तो कम था, मैंने गलती से क्लर्कियल मिस्टेक हो गया, मैंने डाल दिया। तो अब जब आप रिटर्न फाइल करोगे, जो ऑलरेडी पहले रिटर्न था, तो 50,000 से कम नहीं हो सकता। मतलब जो भी टैक्स लायबिलिटी पहले दे दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है, उससे रिड्यूस नहीं हो सकता है। एक बार आपने किसी भी 1 साल के लिए यू रिटर्न फाइल कर दिया तो फिर रिवाइज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मतलब किसी भी 1 साल के लिए यू रिटर्न सिर्फ आप एक बार फाइल कर सकते हो। फाइल करने से पहले आप बहुत सारे चीजों पर ध्यान रख लें, क्योंकि एक बार की गलती आपकी कैश की भी पेमेंट होगी, और अगर वो गलती आपने अपने रिटर्न और सारे इनकम को प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया तो आपके लिए सरदर्द बन सकती है। कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास टीडीएस 50,000 रुपया कटा हुआ है और आपकी टैक्स लायबिलिटी मात्र 5,000 की आती, तब भी आपको 45,000 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। वो सरकार अपने खाते में रख लेगा, लेकिन आपका इनकम टैक्स का जो कंप्लाई है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो कंप्लीट हो जाएगा और आप नोटिस से बच जाओगे। यो रिटर्न बिना कैश पेमेंट किए हुए नहीं हो सकता। मतलब आप अगर पुराना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब टाइम लिमिट की बात करते हैं। 31 मार्च 2022 जो फिनेंशियल ईयर था उसका असेसमेंट ईयर होता है 22-23, या 31 मार्च 2023 तक असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने वाला था। तो अभी तक का जो टाइम था वो 24 महीने तक फाइल कर सकते थे। मतलब 31 मार्च 2022 का रिटर्न 31 मार्च 2025 तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यही रिटर्न अगर 31 मार्च 2021 का रहता तो टाइमलाइन हमारा 31 मार्च 2024 पार हो चुका है। तो अभी तक बजट से पहले अगर हम या कोई व्यक्ति कहता कि मैं 31 मार्च 2021 का रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाते, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है। इस बजट में इसी 2 साल को इंक्रीज कर दिया गया है, इनहेंस कर दिया गया है और 4 साल पर पहुंचा दिया गया है, जिसके कारण आप 31 मार्च 2021 का रिटर्न 31/3/2026 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और 31 मार्च 2020 की रिटर्न आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई इनकम फिनेंशियल ईयर 19-20 या ईयर जो 31 मार्च 2020 खत्म हो रहा था उस दिन भी आप कोई पैसा अर्न किए हो, रिटर्न फाइल करना भूल गए हो, तो अभी आपके पास ऑप्शन है 31 मार्च 2023 तक आप रिटर्न फाइल कर दें और अपने इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। बिफोर बजट ये फाइल करने लायक नहीं थे, क्योंकि आपको टाइमलाइन अलाउ नहीं करता था। इस बजट में टाइम एक्सटेंड करने के कारण आपको अलाउ कर देता है। अब जब फर्स्ट ईयर लेट होता है तो आपको टोटल इनकम टैक्स लगेगा प्लस 25% का एडिशनल, और उसके अलावा और पेनल्टी लगेगी। सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स प्लस 50% एडिशनल और प्लस पेनल्टी लगेगी। थर्ड ईयर में आपको 60% इनकम टैक्स के अलावा, और फोर्थ ईयर में 70% इनकम टैक्स के अलावा, और पेनल्टी हर किसी में लगेगी, चाहे वो पेनल्टी 1,000 की हो सकती है, 5,000 की हो सकती है, दैट विल डिपेंड
आपके इनकम के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टैक्स लगेगा, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हो। नहीं तो जब नोटिस आएगा तो आप डिपार्टमेंट आप जाओ, रिप्लाई फाइल करो, और जो भी आपको टाइम और पैसा लगना है वो आपको देना पड़ेगा। चॉइस आपके पास है, क्योंकि रिटर्न आपको भरना है। आप अभी भरना चाहते हो कुछ पैसा देके, या डिपार्टमेंट जाके आप पूरा रिप्लाई देना चाहते हो। इससे आपका कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। कैश पेमेंट के साथ देना पड़ेगा। जो 2 साल का लिमिट था उसको 4 साल कर दिया गया है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 31 मार्च 2021 में मेरे पास फिक्स डिपॉजिट का इनकम 2 लाख था। इस पर टीडीएस 20,000 कटा हुआ था। किसी कारणवश मैं रिटर्न नहीं फाइल कर सका। तो क्या होगा? बजट से पहले तक मैं 2021 का रिटर्न नहीं फाइल कर सकता था, जो मैंने आपको यहां पर बताया है कि 2021 का 2024 तक फाइल कर सकता था। लेकिन अब बजट के बाद मैं 31 मार्च 2026 तक भी फाइल कर सकता हूं। तो अब मैं आपके सामने यही एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं कि अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन आपका ये जो रिफंड है वो वापस भी नहीं मिलेगा, और कम से कम 1,000 रुपया आपको पेनल्टी एडिशनल पे करना पड़ेगा। आपके पॉकेट से तो पैसा गया, जो आपको 20,000 रुपये अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल कर देते तो आपको पैसा रिफंड मिल जाता। लेकिन यहाँ पर एडिशनल पैसा लग रहा है। इसके बावजूद आप इनकम टैक्स के नोटिस आने से बच सकते हो। तो पहला सजेशन तो ये रहेगा कि आप टाइम पर रिटर्न फाइल करें, सो आपका जो टीडीएस है वो रिफंड आ सके। किसी कारण बस आप टाइम पर रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हो, या भूल गए थे, कारण कुछ भी हो सकता है, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लो और अपने कंप्लायंस को पूरा कर लो। गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ एक सजेशन है, एक गुजारिश है, कि इस केस में जो हमने देखा कि मेरा टीडीएस था 20 लाख रुपया, और आपको पता है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इस केस में आप 1,000 रुपया पेनल्टी लेके आप 19,000 मुझे वापस कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरा एक सजेशन है कि अगर मेरे पास टीडीएस ज्यादा है और मेरी टैक्स लायबिलिटी कम है, तो आप उसको एडजस्ट कर लो। एडिशनल पेनल्टी, एडिशनल टैक्स जो आपको लेना है आप जरूर लो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई टीडीएस बचता है, आप हमें वापस कर दो। ये हम टैक्स पेयर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है, सजेशन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, सो उनका जो रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है वो रिटर्न वो फाइल कर सके और इनकम टैक्स के कंप्लायंस से बच सके। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और उन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। और जरूरत हुआ तो मैं आपसे फेस टू फेस बात करूंगा, या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। जब तक दोस्तों, प्रणाम।